एक पत्रिका जनमन संदेश के पटल पर आज मैं डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल पुनः उपस्थित हुआ हूँ। राम सुनाने आया हूँ, इस विषय को लेकर फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ जी, सत्य प्रकाश जी आ गए, तो मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सत्य प्रकाश पांडे जी को अपनी ओर से विशेष आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने कवि के साथ कॉफ़ी इस पटल पर कहाँ से कहाँ तक से जहाँ तक की यात्रा एक पत्रिका जनमन संदेश के माध्यम से मुझे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। इस पटल पर उपस्थित जितने भी सुधीजन हैं, विद्वज्जन हैं, मातृशक्तियाँ हैं, मैं सबके प्रति विशेष आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। मैं सबको अपनी ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। आशा है आज का भी मेरा एक कार्यक्रम आपको रुचिकर लगेगा। तो मैं सबसे पहले वाग्देवी वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। शीर्षक है वाग्देवी वंदना। वाग्देवी तुम्हें करूं शत शत बार प्रणाम, आनंदित हूँ मैं यहाँ लेकर तेरा नाम। भ्रमित न हो प्रज्ञा मेरी, नहीं रहे अज्ञान, बुद्धि हमें दो सतत ही मांगू मैं वरदान। भ्रमित न हो प्रज्ञा मेरी, नहीं रहे अज्ञान, बुद्धि हमें दो सतत ही मांगू मैं वरदान। हटे नहीं चित चरण से तेरे यह भी चाह, हटे नहीं चित चरण से तेरे यह भी चाह। बाधाएं आती रहें नहीं मुझे परवाह, बाधाएं आती रहें नहीं मुझे परवाह। लगा रहूं कर्तव्य में सदसद का हो ज्ञान, अहम न आवे जात चित निज का भी हो ध्यान। आज के युग में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। पटल पर जो भी उपस्थित हो रहे हैं, मैं अपनी ओर से उन्हें हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। लगा रहूं कर्तव्य में सदसद का हो ज्ञान, अहम न आवे जात चित निज का भी हो ज्ञान। कलुष न आवे हृदय में, हृदय का कालुष हटाना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही कलुषित हृदय जो है समाज को बदरंग कर रहा है। कलुष न आवे हृदय में हो चित का विस्तार, स्वप्न हमारे हृदय का माँ कर दो साकार। स्वप्न हमारे हृदय का माँ कर दो साकार। भारत की सेवा करूं पाकर आशीर्वाद, भारत की सेवा करूं पाकर आशीर्वाद। माँ की सेवा की नहीं, नहीं मुझे अवसाद। भारत की सेवा करूं पाकर आशीर्वाद, माँ की सेवा की नहीं, यही मुझे अवसाद। भारत माँ का पुत्र हूँ इसका भी है ध्यान, भारत माँ का पुत्र हूँ इसका भी है ध्यान। कर्ज उतारूँ अपना जब तक जी में जान, कर्ज उतारूँ अपना जब तक जी में जान। तो मैं अपने इन पुष्पों से माँ सरस्वती की आराधना करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं, मैं सबका देख रहा हूँ, नाम भी सबका मैं देख रहा हूँ। सबको एक साथ मैं अपनी ओर से आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सबों को। मैं राम सुनाने आया हूँ, अगले खंड की ओर बढ़ना चाहता हूँ। कल सुतीक्ष्ण तक मैं गया था, वहीं से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए आगे। राम नाम में लीन सुतीक्ष्ण, खपा दिया निज तन को। सिया लखन सह राम पधारे, तृप्त मिली नहीं मन को। झूम उठा हर्षातिरेक से, किया धन्य जीवन को। ऋषि अगस्त कुटिया ले आया, सीता राम लखन को। इसकी व्याख्या हमने कल कर दी है। किया लोक कल्याण उसी का,
काम सुनाने आया हूँ, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूँ, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूँ। अब जब राम चित्रकूट में गए और यत्र तत्र वो परिभ्रमण कर रहे हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि ऋषिगण जो भी यज्ञ याजन कर रहे हैं, बड़ी समस्या उनको हो रही है, बड़ी आपदा उनके सम्मुख आ रही है। तो उसकी चर्चा देखिए क्या होता था उन ऋषियों के साथ, कैसी स्थिति आई थी उस समय, यह भी देखने की आवश्यकता है आज के संदर्भ में। ऋषियों के मुख में आए दिन विकट आपदा आती थी, ऋषियों के मुख में आए दिन विकट आपदा आती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हरदम ही उन्हें सताया करती थी। अब पूरा अरण्य कांड देखें, कबंध विराध इन सब की जो चर्चा है वो यही तो था। ऋषिगण बहुत परेशान होते थे, अस्थियों का पहाड़ भी देखने को मिला राम को, आगे इसकी चर्चा मिलेगी। तो घोर संकट से ऋषिगण गुजर रहे थे और उस समय अपने धर्म की रक्षा करना, कभी थोड़ा अपने हृदय में इसका ध्यान करें और सोचें, तब समझ में आएगा राम के चरित्र की अलौकिकता और आज के संदर्भ में राम के चरित्र की आवश्यकता। का ऋषियों के मुख में आए दिन विकट आपदा आती थी, राक्षसी प्रवृत्तियां हरदम ही उन्हें सताया करती थी, देखा पहाड़ अस्थियों का ज्यों वैसे ही मन में ठाना। जब ऋषियों के साथ घूम रहे थे और चर्चा कर रहे थे, अचानक एक बड़े पहाड़ की ओर नजर गई, राम की दृष्टि गई तो पूछा ये क्या है। ऋषियों ने कहा ये राक्षस हमारे ऋषिगण को मार मार कर ये हड्डियां जो है एक जगह जमा कर रहे हैं, जिनका पहाड़ खड़ा हो गया है। अब सोचिए कितने ऋषिगण मारे गए होंगे और राम के दिल में उस समय क्या प्रतिक्रिया आई होगी। अब वही प्रतिक्रिया मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखा पहाड़ अस्थियों का ज्यों वैसे ही मन में ठाना, अब वध कर विराध कबंध आदि का मुनियों को दिया ठिकाना। जो भी राजाओं ने आवश्यक समझा, क्योंकि ऋषियों के साथ जिस प्रकार की आपदा आती थी उसमें यज्ञ याजन और धर्म रक्षण में बड़ी समस्या होती थी। और पहले ही जब कहा गया है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसी परिस्थिति में तो ये आवश्यक था श्री राम के द्वारा जो किया गया। कहा देखा पहाड़ अस्थियों का जो वैसे ही मन में ठाना, वध कर विराध कबंध आदि का मुनियों को दिया ठिकाना, तपह पूत जीवन था जिसका ज्ञान कराने आया हूं, तपह पूत जीवन था जिसका ज्ञान कराने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। आज राम की कितनी आवश्यकता है इस पर विचार अवश्य करें लोग। अब जब ऋषियों के यहाँ घूमते घूमते मतंग ऋषि के यहाँ गए थे और मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं आप शबरी से जरूर मिलें, कई दिनों से शबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, रोज फूल आपके मार्ग में फूल बिछाकर बैठी रहती है, आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, आप उससे अवश्य मिलें। तो राम शबरी के हट गए। क्या हुआ? मिले राम माता शबरी से पलक बिछाए बैठी थी, चिरकाल से मिले राम माता शबरी से पलक बिछाए बैठी थी, पुष्प बिछाए नित्य राह में लीन राम में रहती थी। प्रतिदिन उनके रास्ते में पुष्प बिछा करके बैठी रहती थी, आज राम जरूर आएंगे। और अब लंबी प्रतीक्षा इसकी थी, आज उनकी प्रतीक्षा को समाप्त कर रहे हैं श्री राम। मिले राम माता शबरी से पलक बिछाए बैठी थी, पुष्प बिछाए नित्य राह में लीन राम में रहती थी, अश्रु जनित नयनों से देखा धन्य किया निज जीवन को। जैसे ही राम से साक्षात्कार होता है, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह उनका होने लगा और अपने आप को धन्य समझा शबरी ने, अब जीवन सफल हो गया। कहा अश्रु जनित नयनों से देखा किया धन्य निज जीवन को, असुध बुध खोकर प्रेम निमज्जित दे डाला जूठे फल। इतना प्रेम में खो गई थी शबरी कि उसे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूं। किसी तिरस्कार की भावना से जूठे फल शबरी ने नहीं दिया, वो तो ये चाहती थी कि राम को किसी प्रकार कड़वे फल ना मिले, इसीलिए उसको चकचक कर देती थी, ये मीठा है इसे ले लीजिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, अब इससे बड़ी परिभाषा नहीं की जा सकती प्रेम की। कहा
कि अश्रु जनित नयनों से देखा किया धन्य निज जीवन को, सुध बुध खोकर प्रेम निमज्जित दे डाला जूठे फल को, ले फल किया मात सबरी का सम्मान सुनाने आया हूं। बड़े सम्मान से माता के जूठे फल को लेकर के उन्होंने ग्रहण किया श्री राम ने। तो ले फल किया मात सबरी का सम्मान सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। जो भी पटल पर उपस्थित हैं मैं सबका सम्मान करता हूं और सबको आभार ज्ञापित करता हूं। आप जो भी आ रहे हैं मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आगे देखिए, ऋषि अगस्त्य ने राम लला को दिव्य अस्त्र अवदान किया। कई प्रकार के अस्त्र ऋषि अगस्त्य ने दिया उन्हें, राक्षसों से जब उनका सामना होता था तो उसके लिए। तो ऋषि अगस्त्य ने राम लला को दिव्य अस्त्र अवदान किया, पा आशीष प्रिया भ्राता सा पंचवटी प्रस्थान किया। ऋषियों के निर्देश पर ही वो पंचवटी आए। पा आशीष प्रिया भ्राता सा पंचवटी प्रस्थान किया। वन देवी की अतुल प्रसन्नता सहज ही देखी जाती थी, मंद प्रवाहित गोदावरी भी मधुरिम गान सुनाती थी। नदियों के कलकल का भी एक अलग आनंद है। जब नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और प्रवाह थोड़ी मंद हो जाता है प्रवाह उनका, तो उस समय उनकी धारा का कलकल करना जो है वो एक प्रकार का अलौकिक आनंद देता है। और गोदावरी तो बड़ी पवित्र नदी है, इसलिए गोदावरी की चर्चा, जैसे गंगा की महत्ता है उत्तर भारत में, तो गोदावरी की महत्ता है पश्चिम भारत में। इसलिए कहा कि ऋषि अगस्त्य ने रामलला को दिव्य अस्त्र अवदान किया, पा आशीष प्रिया भ्राता सा पंचवटी प्रस्थान किया। वन देवी की अतुल प्रसन्नता सहज ही देखी जाती थी। जहाँ राम ने पंचवटी में अपना निवास बनाया था, कुटिया बनाई थी, उस जगह की प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य जो था, जिस प्रकार का वर्णन खासकर राधे श्याम रामायण में देखने को मिलता है, राधे श्याम द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया था, जिस पर नेपाल सरकार ने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया है, वो देखने को मिलता है तो मन खिल जाता है। तो वन देवी की अतुल प्रसन्नता सहज ही देखी जाती थी, मंद प्रवाहित गोदावरी भी मधुरिम गान सुनाती थी, चहचह करती चिड़ियों की मैं तान सुनाने आया हूँ। संध्या समय जब चिड़ियों का कलरव किसी बागीचे में सुनने को मिलता है, आराम से बैठ जाएं और उनका कलरव लगता है कि ये भी अपनी भाषा में कई तरह की बातें कर रही हैं। अब तो ईश्वर ने हमको उनकी भाषा को समझने का अवसर नहीं दिया, और आनंदित होते हम लोग। तो चहचह करती चिड़ियों की मैं तान सुनाने आया हूँ, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूँ। ये भी सुंदर अवसर राम को ही मिल पाया। हम जैसे सामान्य लोगों को तो ऐसा अवसर कम ही मिलता है। और आज का जो समय है, सारे जंगल काटे जा रहे हैं। आज जो कोरोना की भयानक मार हम लोगों को पड़ रही है, तो उसमें एक बड़ा कारण यह भी है। पंचवटी का सब ऋतुओं ने मिल अनुपम श्रृंगार किया। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं होती हैं। बाकी और सब देशों में 6 ऋतुएं देखने को नहीं मिलती। तो ये तो भारत का अहोभाग्य कहिए, जिनका श्रृंगार 6 ऋतुएं मिलकर करती हैं, और सबका अलग अलग महत्व है। खासकर जाड़े के मौसम की 3 ऋतुएं, ये तो भारत में ही देखने को मिलता है। शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उसके बाद वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और वर्षा ऋतु तो ऋतुओं की रानी है। वसंत ऋतुओं का राजा है तो वर्षा रानी है। ये सौभाग्य भारत को ही प्राप्त है, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, ये देवस्थल इसीलिए है। हर प्रकार ईश्वर ने पूरे अवकाश में भारत को बनाया होगा, सारी चीजें यहां दी हैं ईश्वर ने। अब हम मनुष्य उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो मनुष्य की गलती है, हमारा दोष है, ईश्वर का दोष नहीं है। और खासकर भारत के जिस क्षेत्र में जाइए, अलग अलग का सौंदर्य देखने को मिलता है। छोटानागपुर के पठारों की ओर आइए तो यहाँ पहाड़ों का अलग सौंदर्य है। मैदानी क्षेत्रों में जाइए तो उनका अलग सौंदर्य है। वो नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं उनका अलग सौंदर्य है। दक्षिण में जाइए तो वहाँ की संस्कृति का अलग सौंदर्य है। पश्चिम भारत में जाएं कहना ही नहीं है। पूर्वी भारत में जाएं तो वहाँ का भी अलग सौंदर्य है। तो भारत अगर कहा जाए कि सौंदर्य का देश है तो यह भी गलत नहीं होगा। तो यही कि चहचह करती पंचवटी का सब ऋतुओं ने मिल अनुपम श्रृंगार किया, महमह महक तु मंद समीरण प्रेम सुधा संचार किया। पंचवटी का सब ऋतुओं ने मिल अनुपम श्रृंगार किया, महमह महक तु मंद समीरण प्रेम सुधा संचार किया। कूद फांद करते पशुओं से
क्षेत्र सुहावन लगते थे, रामचंद्र भी प्रिया अनुज बड़े प्रेम से रहते थे। वो पशुओं का कूदना भी बड़ा आनंदित करता है। मैं तो चूंकि जंगल में रहा हूँ, मेरा गांव ही जंगल का है, तो कभी बचपन में जब जंगल वहाँ काफ़ी रहता था, सुसज्जित और सघन वन होता था वहाँ, तो उसका आनंद कुछ अलग होता था। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु दौड़ते हुए दिखाई पड़ते थे, कभी डरते भी थे, कभी आनंद भी मनाते थे। सरीसृप भी बहुत मिलते थे, हिंस्र जंतु भी देखने को मिलते थे, तो उन सब का भी आनंद हम लोगों ने प्राप्त किया है। इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कूद फाद करते पशुओं से क्षेत्र सुहावन लगते थे, रामचंद्र भी प्रिया अनुज बड़े प्रेम से रहते थे। ऐसे क्षण में वन देवी का गान सुनाने आया हूँ। वन देवी, उनका भी एक अलग आनंद है। तो ऐसे क्षण में वन देवी का गान सुनाने आया हूँ, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूँ। लेकिन अब विधि की विडंबना, सब कुछ तो विधि के हाथ में है। उमा दारू जो सिटकी नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। अब यहाँ अब राम के ऊपर भी कोई विधि थे क्या? देखिए, यद्यपि राम ने नरलीला करने के लिए सब किया है, तो पहले ही कहा है सीता को, तो तुम पावक मह करो निवासा। विधि को सुकृत नहीं राम का, बड़े मोद में रहना था। अब राम को कुछ और करना था, इसलिए ये आनंद उठाने का अवसर राम को नहीं मिला। रावण की बहना आधम की अभिधान शूर्पणखा था। अभी बेचारे आनंद में रहते थे राम लक्ष्मण सीता, लेकिन अब इसी बीच इनको कुछ न कुछ भोगने का अवसर आ गया। विधि को सुकृत नहीं राम का, बड़े मोद में रहना था। रावण की बहना आधम की अभिधान शूर्पणखा था। बोली जग में सुंदर मैं भी, तुम भी सुंदर लगते हो। हरिष्ट पुष्ट तन फिर भी अकेले कैसे वन में रहते हो? इतने सुंदर तुम हो और तुम अकेले हो, मैं भी सुंदर हूं, दोनों साथ रहे तो बड़ा आनंद होगा। वन में अकेले रहने का कोई बहुत महत्व भी नहीं है। तो कहा, बोली जग में सुंदर मैं भी, तुम भी सुंदर लगते हो। हरिष्ट पुष्ट तन फिर भी अकेले कैसे वन में रहते हो। धीर वीर गंभीर चरित अविराम सुनाने आया हूं। इसलिए मैं सत्यप्रकाश जी से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपके पास अवसर हो तो इस कंटेंट को आगे बढ़ाएं, तो मैं इसको उत्तरकांड तक ले जाना चाहता हूं। कोई आवश्यक नहीं कि तत्काल ही, सप्ताह 2 सप्ताह के बाद भी अगर अवसर मिले तो अगर इसे आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा ही रहेगा मेरी समझ से। का धीर वीर गंभीर चरित अविराम सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। इस पर थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूं। आचार्य चतुर्सेन ने एक उपन्यास लिखा है वयम रक्षामः। और वयम रक्षामः में चूंकि रक्ष जाति के थे रावण और दैत्य जाति के थे विद्युत जीव, तो एक प्रकार से अंतर जातीय प्रेम हो गया शूर्पणखा और विद्युत जीव के बीच। शूर्पणखा विद्युत जीव को बहुत चाहती थी, काफी बलिष्ठ था विद्युत जीव, और विद्युत जीव भी शूर्पणखा को बहुत चाहता था। अब ये जब रावण को पता चला तो इसे पसंद नहीं था, वो रक्ष जाति में ही, राक्षस जाति में ही शूर्पणखा का विवाह चाहता था, और ये दैत्य जाति के थे विद्युत जीव। तो जब जिद कर दी शूर्पणखा, तो रावण ने कहा कि तब एक काम करो, उसे मेरे पास लाओ और मैं उसके बल प्रताप का आकलन करना चाहता हूं, और यदि मेरी परीक्षा में वो सफल हो गया तो उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगा। शूर्पणखा को लगा कि चलो उसकी ताकत देखना चाहता है यदि भाई, तो विद्युत जीव तो रावण से ज्यादा बलिष्ठ था। तो विद्युत जीव रावण से ज्यादा बलिष्ठ था, लेकिन रावण ने द्वंद्व युद्ध के नाम पर छल पूर्वक विद्युत जीव का हनन कर दिया, वध कर दिया। अब उसके बाद तो शूर्पणखा ने किसी ने से विवाह किया नहीं, लेकिन रावण ने जिस प्रकार छल से विद्युत जीव को मारकर शूर्पणखा को घोर विषाद में डाल दिया, उसका बदला शूर्पणखा चाहती थी, और पूरी पृथ्वी पर इसलिए भ्रमण करती थी कि रावण के जोड़ का बलि कोई मिले ताकि रावण से बदला लिया जाए। ये वयम रक्षामः में देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कुछ वैसी ही स्थिति है जो यहां शूर्पणखा आई है रावण के विरोधी के लिए का पता करने के लिए। तो यहां विधि को स्वीकृत नहीं राम का, बड़े मोद में रहना था। रावण की बहना आधम की अभिधान शूर्पणखा था।
बोली जग में सुंदर मैं भी, तुम भी सुंदर लगते हो। हृष्ट पुष्ट तन फिर भी अकेले, कैसे वन में रहते हो। धीर वीर गंभीर चरित, अभिराम सुनाने आया हूं। घटघट के जन जन के प्रियतम, राम सुनाने आया हूं। यही बलिष्ठ व्यक्ति, रावण के जोड़ के व्यक्ति का पता करने के क्रम में शूर्पणखा राम के पास आई है। और अब राम ने ऐसा विनोद क्यों किया, यहां थोड़ा सा प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि राम जब सब कुछ जानते थे तो ऐसा काम क्यों किया, झूठ क्यों बोला शूर्पणखा से। इस विषय पर मैं भी थोड़ा विचार करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक उसका उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। देखिए, तनिक विनोद राम के मन में उससे करने को आया। सुन लो भामिनी फूल तोड़ती वो है मेरी जाया। कहा कि भाई मैं तो अकेला नहीं हूं, तुम तो कह रहे हो तुम भी अकेली मैं भी अकेली, लेकिन मैं तो अकेला नहीं हूं। वो देखो जो फूल तोड़ रही है ना जो सुंदरी, वो मेरी पत्नी है। वहां बलि जो दिख रहा है एकाकी रहता है, न जाने अपने ही मन में क्या सोचा करता है। यहीं पर मुझे प्रश्न होता है, मेरी ओर से होता है कि जब लक्ष्मण भी उर्मिला से विवाहित थे तो ऐसा क्यों कहा राम ने शूर्पणखा को। ये अभी भी मेरी समझ से बाहर की बात है। कातनिक विनोद राम के मन में उससे करने को आया। सुन लो भामिनी फूल तोड़ती वो है मेरी जाया। वहां बलि जो दिख रहा है एकाकी रहता है, ना जाने अपने ही मन में क्या सोचा करता है। ऐसे विनोद के रसिक जनों का भान सुनाने आया। राम भी विनोदी थे, एक उदाहरण तो देखने को मिला। तो ऐसे विनोद के रसिक जनों का भान सुनाने आया हूं, और घटघट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। मुझे लगता है कि शूर्पणखा ने जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का पालन नहीं किया, इसलिए राम को ऐसा कहने को विवश होना पड़ा, जो मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में किसी एक अनजानी स्त्री को किसी अनजाने पुरुष से इस प्रकार का संवाद करने का अधिकार नहीं है। और यहां आकर सीधा सीधा प्रस्ताव देती है शूर्पणखा, तो ऐसे लोगों के साथ इस प्रकार का विनोद होना चाहिए, ये मैं समझ रहा हूं। लखन पास जा शूर्पणखा बोली तू मुझको बर लो। चूंकि अब राम ने इशारा कर दिया था कि भाई वो तो अकेला है, तो उससे जाकर के मिलो क्या करता है, तो सीधा सीधा प्रस्ताव रखती है शूर्पणखा। लखन पास जा शूर्पणखा बोली तू मुझको भर लो। अंग अंग प्यासे हैं मेरे, अंग में अपने भर लो। भाई मैं तो बहुत दिनों से प्यासी हूं, तू अपने अंग में मुझे भर लो। क्या कहते हैं लक्ष्मण, भद्रे मैं तो रामदास हूं, राम का सेवक हूं मैं। क्या तू दासी होगी, मुझसे विवाह करेगी तो मैं तो खुद सेवक हूं, तो तुम तो सेविका बन जाएगी। और तुमको तो रानी बनने की इच्छा है, तो खुद सोचो इस विषय को। तो भद्रे मैं तो रामदास हूं, क्या तू दासी होगी। इतनी सुंदर काया तेरी, तू पर दासी होगी। दूसरे की दासी बनना पसंद करेगी तू। सिया हनन को हो सनद्ध जो, परिणाम सुनाने आया हूं। जब देखा कि राम ने भी दुत्कार दिया, लक्ष्मण ने भी फटकार दिया, तब अचानक इसके मन में आया कि सीता को ही मार डालो, न सीता रहेगी न फिर राम को हमसे विवाह करने में कोई हिचक होगी। अब इस तरह की भावना जब शूर्पणखा के मन में आ गई, तो ये तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो ये सिया हनन को हो सनद्ध जो, परिणाम सुनाने आया हूं। घटघट के जन जन के प्रियतम, राम सुनाने आया हूं। यही कारण है कि आगे लक्ष्मण को क्या क्या करने को कहा राम ने, देखिए। संकेत राम का पा लक्ष्मण ने अपना स्वरूप प्रचंड किया। वो तो न जाने क्यों क्रोध के अवतार ही थे, शेषनाग के अवतार ही थे। वो अचानक क्रोध आता था उन्हें, बस राम से थोड़ी उनको हिचक होती थी, तो राम ने संकेत कर दिया। संकेत राम का पा लक्ष्मण ने अपना स्वरूप प्रचंड किया, और नासा कर्ण कर भंग उन्होंने शूर्पणखा को दंड दिया। और कुछ नहीं किया, नाक कान सिर्फ काटा, ताकि अगर तुम बहुत सुंदर अपने आप को समझते हो तो सुंदरता ले लेता हूं। तो संकेत राम का पा लक्ष्मण ने अपना स्वरूप प्रचंड किया, नासा कर्ण कर भंग उन्होंने शूर्पणखा को दंड दिया। खरदूषण के पास गई वह त्रियारुदन करने को। स्त्रियों में उनको एक बहुत बड़ा अस्त्र प्राप्त होता है। अपनी बात यदि मनवानी हो तो रोना शुरू कर दो, बड़े बड़े पाषाण हृदय वाले पुरुष पिघल जाएंगे। खरदूषण के पास गई वह त्रियारुदन करने को, और उसने भेजा दूषण को तब राम हनन करने को। अब खर को क्या पता है राम कौन है, दूषण को भेज दिया, जाओ मार के चले आओ। अरे
गाजमूली की तरह ऋषियों को मारते थे राक्षसगण, लगा एक और मार के चले आओ। लेकिन यहां तो थोड़ा उल्टा पड़ गया। देखिए, का खरदूषण के पास गई वह त्रियारुदन करने को, उसने भेजा दूषण को तब राम हनन करने को, जगरक्षक की नरलीला का गान सुनाने आया हूं। आगे था ना, सीता को कहा था कि अब मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इससे तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो यहां नरलीला कर रहे हैं राम। तो जगरक्षक की नरलीला का गान सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। अब क्या हुआ आगे देखिए। वो चतुर्दश सहस्र सेना, चतुर्दश कोटि सेना लेकर के आए थे खरदूषण, और आपस में लड़के गाजर मूली की तरह कटकर चले गए। पलक झपकते खरदूषण का दोनों ने संहार किया। अब पंचवटी को दुष्टजनों से मुक्त करा उपहार दिया। राक्षसी प्रवृत्ति जो थी, तामसी प्रवृत्ति वहां व्याप्त थी और ऋषियों को बहुत परेशानी होती थी, तो उसको समाप्त कर दिया इन्होंने और बिल्कुल निर्मूल कर दिया राक्षसों से पंचवटी को, कि अब खुली हवा में आप सांस ले सकते हैं। तो यही खरदूषण का दोनों ने संहार किया, पंचवटी को दुष्ट जनों से मुक्त करा उपहार दिया। मानने वाली परशुपर्णखा कैसे रह सकती थी? इतने से हार नहीं मानी वो, क्योंकि उसको तो रावण से बदला चुकाना था ना। तो इसीलिए मानने वाली परशुपर्णखा कैसे रह सकती थी। अब वैश्रवण का कुल समेत जो वध करने निकली थी, अब ये विश्रवा के पुत्र थे रावण। विश्रवा तो कुबेर के पिता थे, लेकिन ये सुमाली की पुत्री जो थी केकसी, अब केकसी ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि न चाहते हुए भी विश्रवा को केकसी से विवाह करना पड़ा। और उसी के ये 3 पुत्र हैं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। तो चूंकि केकसी का और केकसी के पिता सुमाली का प्रभाव रावण पर पड़ा, विश्रवा का प्रभाव नहीं पड़ा, और इसीलिए रावण का मार्ग बदल गया, विश्रवा के मार्ग के प्रतिकूल हो गया। और इसीलिए चाहती थी शूर्पणखा कि विश्रवा के जितने भी कुल के लोग हैं सबको समाप्त करा दिया जाए। तो वही यहां दे रहा हूं, वैश्रवण का कुल समेत जो वध करने निकली थी, फिर गई मति रावण की उसका हाल सुनाने आया हूं। शूर्पणखा ने जब रुदन किया तो अब रावण की मति ही फिर गई और वो शूर्पणखा के झांसे में आ गई। जो शूर्पणखा चाहती थी वो हो गया। फिर गई मति रावण की उसका हाल सुनाने आया हूं, और घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। पंचवटी की घटना शूर्पणखा रावण को सुनाई। सारी बातें रावण के पास जाकर के जब रखा, तब ना उनकी मति फिरी। यही चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। पंचवटी की घटना शूर्पणखा रावण को सुनाई, खरदूषण वध राम लखन के बल की कथा सुनाई। बोला रावण क्रोधित होकर, इसकी सजा मिलेगी, जनक नंदिनी सीता को लंका में जगह मिलेगी। कहा अगर ऐसा किया है तब तो तुलसीदास ने भी यहां लिखा है, खरदूषण मौसम बलवंता, अजीत को सकई बिनु भगवंता, तो मैं जाई बैर हट करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं, होई है भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण तो ज्ञानी था, कोई मूर्ख तो था नहीं। रावण समझता था कि मेरे वंश में ये जितने उत्पन्न हुए हैं लोग, सब तो अतताई हैं, इनको मोक्ष कैसे मिलेगा? यदि मैं तो जब चाहूं तब मोक्ष प्राप्त कर लूं, राम शरण में जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बाद जो मेरी संततियां हैं, इन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए कहा कि खरदूषण मौसम बनवलता, अजीत को सकई बिनु भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब कि भगवान का अवतार हो चुका, तो मैं जाई बैरी हट करी हूं, तब तो मैं जबरदस्ती जाकर के बैर करूंगा। क्यों? तो प्रोफेसर प्राण तजे भव तरी हूं, भगवान के बाणों से मारा जाऊंगा, अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। कितना बड़ा ज्ञान था रावण के पास। रावण जानबूझ कर कैसा किया है, अनजाने में कुछ नहीं किया है वो। वही यहां मैं कह रहा हूं, पंचवटी की घटना शूर्पणखा रावण को सुनाई, खरदूषण वध राम लखन के बल की कथा सुनाई। बोला रावण क्रोधित होकर, इसकी सजा मिलेगी, जनक नंदिनी सीता को लंका में जगह मिलेगी। हतबुद्ध रावण का फिर से इतिहास सुनाने आया हूं। घटना जो समाप्त हो जाती है इतिहास ही तो होता है। इतिहास, इन सब के संयोग से इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ ही होता है ऐसी घटना पहले घटी है, इस प्रकार की घटना घटी है,
यही है इतिहास। आजकल के लोग न जाने क्या पढ़ाते हैं, इति मैंने बीती, हास मैंने कहानी, न जाने कहाँ से लाते हैं। हास मैंने कहानी कहाँ से होगा। फिर भी चलिए, हतबुद्ध रावण का फिर से इतिहास सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। अब रावण जो है सीता हरण करने का उद्यम करता है। देखिए, अब यहां राम जो है सीता से बोलते हैं कि मैं नरलीला करना चाहता हूं, अब तुम इसमें मेरी मदद करो। बोले राम सिया से, मैं नरलीला करने आया हूं, जंगल में मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, मैं कुछ करने आया हूं। बोले राम सिया से, मैं नरलीला करने आया हूं, अब बोझ बने धरती पर राक्षस उन्हें हटाने आया हूं। इसीलिए मैं कल प्रभात की कैकेयी की चर्चा हमने जो की थी, उसको यहां बल मिल रहा है। ऐसे ही राम वन में नहीं आए हैं। अब बताइए, कैकेयी ने यदि राम को वन में भेजा तो क्या गलत किया? वो प्रसंग कहां से गलत है? इसलिए मैं प्रभात के लेखनी का कायल हूं। मैंने जब से प्रभात की कैकेयी पढ़ी है, मैं कैकेयी को बड़ी श्रद्धा से अपने सम्मुख देखता हूं, अपने हृदय में पाता हूं, क्योंकि ये तो राम को करना ही था। तो बोले राम सिया से, मैं नरलीला करने आया हूं, बोझ बने धरती पर राक्षस उन्हें हटाने आया हूं। अल्पकाल के लिए अनल में तू निवास कर जाओ, निश्चरहीन धरा मैं कर लूं फिर तू सम्मुख आओ। तो हमसे दूर थोड़े रहना है तुमको, लेकिन जब तक तुम अनल में नहीं जाएगी तब तक रावण तो तुम्हारा हरण कर ही नहीं सकता। तो उसे रावण को हरण करने दो, इसलिए तुम अग्नि में समा जाओ। जो सिया की अग्नि परीक्षा की चर्चा लोग आजकल करते हैं, क्या राम के पास तो विवेक नहीं था, स्त्रियों को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पर। अरे लोग समझे कहाँ, अग्नि परीक्षा सिया को नहीं देनी थी। अरे अग्नि से सीता को वापस लेना था, इसीलिए तो सबके सामने अग्नि से सीता को वापस ले लिया इन्होंने। अब इस बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो आरोप लगाते हैं तुलसी पर और राम पर कि नहीं राम ने तो सीता की बार बार अग्नि परीक्षा ली। ऐसा कुछ नहीं था। कहा कि बोले राम सिया से, मैं नरलीला करने आया हूं, बोझ बने धरती पर राक्षस उन्हें हटाने आया हूं। अल्पकाल के लिए अनल में तू निवास कर जाओ, निश्चर ही धरा मैं कर लूं फिर तू सम्मुख आओ। नरलीला करते हरि का मैं ध्यान कराने आया हूं, नरलीला करते हरि का मैं ध्यान कराने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। अब इस प्रसंग को मैं देखता हूं तो मुझे तो लगता है कि कैकेयी ने जो भी विचार किया था और जो भी कार्य किया था, अत्युत्तम कार्य था उनका। ये विश्व कल्याण के लिए सोचा समझा गया एक उचित कदम था, समुचित कदम था। वो स्त्रियों को तिरस्कृत करने का कहीं से कोई भाव न राम के मन में सीता की अग्नि परीक्षा के हिसाब रूप में आया, और न सीता कैकेयी के मन में राम को दंडित करने का विचार था। ऐसा कुछ नहीं था। बोला रावण मारीच को, तू स्वर्ण हिरण बन जा रे। तो चूंकि सीता का हरण करना है ना, तो मामा मारीच के पास आया। वो मामा मारीच कैसे थे, थोड़ा सा आइए। बक्सर की घटना में ताड़का और सुबाहु को तो मार दिया वहां, और एक तिनके से मारा था मारीच को, जो बक्सर से पंचवटी में आकर गिरा था। अब आज भी बक्सर और पंचवटी के बीच की दूरी आप देख लें कितनी दूरी है। कितना बड़ा प्रताप था राम के बल का। एक तिनके से मार रहे हैं तो बक्सर से पंचवटी में गिर रहा है। अब वैसे व्यक्ति को यदि राम से लड़ने को कहा जाए तो क्या करेगा, थरथर कांपेगा कि नहीं। अब देखिए यहां, बोला रावण मारीच को, तू स्वर्ण हिरण बन जा रे, अपने कौतुक से सीता का मन मयूर हर्षाए। जाओ सीता को थोड़ा प्रलोभन दो। थरथर कांपा मारीच, बोला कभी नहीं ऐसा करना। क्योंकि मारीच को इसका अनुभव था ना, तो अपना अनुभव बेचारा बता रहा है। थरथर कांपा मारीच, बोला कभी न ऐसा करना, उभय बलि से बैर करोगे फल तो होगा मरना। तुम मारे जाओगे, ऐसा काम मत करो। दोनों के बल और प्रताप का ज्ञान कराने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रीतम राम सुनाने आया हूं। भुक्त भोगी था मारीच, उसे पता था कि राम और लक्ष्मण का प्रताप क्या है। तो उससे, यद्यपि रावण ने भी उनका प्रताप देखा था, लेकिन जब अहंकार का आईना जब चढ़ जाता है आंखों पर तो शेष कुछ दिखता नहीं आदमी को। सावन के अंधे को तो हरा ही दिखेगा। जबकि रावण तो खुद धनुर्यज्ञ में गया था और प्रत्यंचा नहीं, बाण धनुष उठा ही नहीं पाया, प्रत्यंचा क्या चढ़ाएगा। और राम ने वहां चढ़ाया था, राम रावण के सम्मुख ही तो चढ़ाया था, लेकिन फिर भी अहंकार का चश्मा चढ़ गया था रावण के ऊपर। रामचंद्र से मरने का भय अगर सताता तुझको, ये रावण बोल रहा है मारीच को डपटते हुए कि रामचंद्र से मरने का भय अगर सताता तुझको, सुन
मारीच न मानोगे तब मैं मारूंगा तुझको। तुमको तो मरना होगा मारीच, चाहे राम से मरो चाहे मेरे हाथ से मरो, किसी के हाथ से मरना ही है। अब तुम चुन लो किसके हाथ से मरना चाहते हो। कहा रामचंद्र से मरने का भय अगर सताता तुझको, सुन मारीच न मानोगे तब मैं मारूंगा तुझको। इससे मरने से तो अच्छा प्रभुकर से मरना है। तब मारीच ने सोचा इससे मरने से तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब मरना है ही तो क्यों चैन नहीं करूं, ईश्वर के हाथ से मरूं, मुक्ति मिल जाएगी। कहा इससे मरने से तो अच्छा प्रभुकर से मरना है, और नरक गमन से बढ़कर अच्छा मुक्ति प्राप्त करना है। रावण के हाथों मारा जाऊंगा नरक में जाऊंगा, राम के हाथ मारा जाऊंगा मुक्ति को प्राप्त करूंगा। तो स्वाभाविक है जब दो विकल्प मिले हैं तो एक विकल्प चुन लो। तो राम के हाथों मरना श्रेयस्कर समझा मारीच ने। ठाना मृत्यु वर्ण का उसका, ठाना मृत्यु वर्ण को उसका ज्ञान सुनाने, मारीच को भी कितना ज्ञान था ये अब देखिए। ठाना मृत्यु वर्ण को उसका ज्ञान सुनाने आया हूं, क्योंकि मैं राम के हाथ मरूं, रावण के हाथ क्यों मरूं, यह भी तो एक प्रकार का ज्ञान है। घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। अब देखिए क्या करता है मारीच। लगा चौकड़ी भर में जाकर सीता के सम्मुख हुआ, पहुंच गया सीता के पास स्वर्ण मृग बन करके। बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत आभार आप सबों का, जितने लोग आप आए हुए हैं, और जो लोग अगर बाद में भी सुनने वाले हैं उनको भी मैं अपनी ओर से आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। लगा चौकड़ी भरने जाकर सीता के सम्मुख हुआ, नजर पड़ी सीता की जैसे मुदित मुग्ध हो गई वह। रघुनंदन से बोली सुंदर स्वर मृगा आया है। राम से बोली जाकर के, चूंकि अब तो सीता भी तो छाया के रूप में थी, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, तो वो तो चाह भक्त तो कह सकती हैं। रघुनंदन से बोली सुंदर स्वर मृगा आया है, चर्म सुसज्जित होगी कुटिया, भाव यही आया है, मन में एक प्रकार का भाव आया है, यदि इसका चमड़ा आ जाए तो कुटिया सुंदर लगेगी। लीला करते रघुनंदन का काम सुनाने आया हूं, उनको भी तो लीला करनी थी, सीता ने जैसे ही कहा वो तैयार हो गए। लीला करते रघुनंदन का काम सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। देख राम को स्वर्ण मृगा भी वायु वेग से भाग चला, उद्देश्य तो यही था राम को सीता से दूर करना, तो तेजी से भागने लगा वो। देख राम को स्वर्ण मृगा भी वायु वेग से भाग चला, लीला करते रघुनंदन का उसका पीछे पग निकला, उसके पीछे पग निकला। भगवान राम भी तो लीला कर रहे थे, तेजी से चलो तो पीछे पीछे मैं भी चलूं, मुझे भी तो वही करना है जो तुम चाह रहे हो, तो मैं भी चाह रहा हूं। तो देख राम को स्वर्ण मृगा भी वायु वेग से भाग चला, लीला करते रघुनंदन का उसके पीछे पग निकला। बहुत दूर ले गया छली वह जहां न कोई जन था, जन शून्य स्थान में ले गया दौड़ते दौड़ते। तो बहुत दूर ले गया छली वह जहां न कोई जन था, असायक लगते मुख से निकला स्वर सीता और लखन का। जानबूझकर सीता और लखन का नाम लिया ताकि राम भ्रम में पड़ जाएं। कहा बहुत दूर ले गया छली वह जहां न कोई जन था, सायक लगते मुख से निकला स्वर सीता और लखन था। घबराते से रामचंद्र का ध्यान सुनाने आया हूं। अब राम भी घबराने की लीला करने लगे। अब देखिए क्या करते हैं आगे। घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। लगा सिया को आर्तनाद सुन राम पड़ गए चक्कर में। सीता तो भ्रम में पड़ गई, लक्ष्मण भ्रम में नहीं पड़े थे, लेकिन सीता भ्रम में पड़ गई। लगा सिया को आर्तनाद सुन राम पड़ गए चक्कर में, असुरों ने घेरा है उनको जो एकाकी वन में। उनको लगा कि राक्षस लोग उनको घेर लिए तो अकेले हैं। कहा लखन को जल्दी जाओ आया संकट भारी। लखन को आदेश दे दिया सीता ने, नहीं सुनी हो गई लखन की जाने की तैयारी। लखन बार बार समझाते रहे राम को, एक नहीं सहस्र राक्षस आकर के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सीता सुनने को तैयार नहीं। अंत में बहुत बड़ा आरोप लगा दी सीता, तब लक्ष्मण को जाना पड़ा। लक्ष्मण तो सीता को माता के रूप में देखते थे, अब वो कहती कि नहीं लगता है कि तुम हमारे ऊपर कुदृष्टि रखते हो, तब लक्ष्मण को जाना। अब इसका कोई जवाब नहीं था। तब नहीं सुनी हो गई लखन की जाने की लाचारी। जब कुछ नहीं सुना सीता ने तब विवश हो गए लक्ष्मण, करें क्या। अब विकल हुई जग जननी का अनुमान सुनाने आया हूं। यद्यपि सीता जगत जननी थी, लेकिन वो तो इनकी प्रतिकृति थी, यहां सीता जगत जननी तो थी नहीं। यहां विकल हुई जग जननी का अनुमान सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। रामचंद्र जब लौट रहे थे मिल गए लक्ष्मण आकर। रास्ते में लक्ष्मण से मुलाकात हो गई।
रामचंद्र जब लौट रहे थे मिल गए लक्ष्मण आकर, जैसे ही देखा लक्ष्मण को बोले अति घबरा कर। लक्ष्मण को देखते ही घबरा गए राम, अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होगा। तब तो कोई छली कुटी पर आकर धोखा करता होगा, बाई भुजा फड़कती देखो परिणाम ना अच्छा होगा। तुरंत लक्ष्मण को कहा राम ने, अरे तू क्या कर दिया, तुम्हें तो सीता को छोड़कर आना नहीं चाहिए था, और लगता है कुटिया पर कोई न कोई जरूर आया होगा, और मेरी बाई भुजा फड़क रही है, लगता है परिणाम अच्छा नहीं होगा। रामचंद्र जब लौट रहे थे मिल गए लक्ष्मण आकर, जैसे ही देखा लक्ष्मण को बोले अति घबराकर, कोई छली कुटी पर आकर धोखा करता होगा, बाई भुजा फड़कती देखो परिणाम न अच्छा होगा। जगपालक के जग निंदा का भान सुना, और किसी बात की चिंता राम को नहीं थी, एक ही चिंता थी, जगन निंदा का भय था वो। तो जगपालक की जग निंदा का भान सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रीतम राम सुनाने आया हूं। आगे देखिए, रावण अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए पहुंच गया। क्या कहता है रावण, वेश बदलकर रावण आया, मांग रहा था भिक्षा। वो भिक्षाम देही कहते हुए पहुंच गया ऋषि वेश में। वेश बदलकर रावण आया, मांग रहा था भिक्षा, जनक नंदिनी सीता सम्मुख आई कठिन परीक्षा। लक्ष्मण रेखा के भीतर से भीख लगी वह देने, लपट लगी जैसे रावण को भागा लगा मचलने। जब अब तो भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि दरवाजे पर यदि कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटने देना है, जो हो पत्र पुष्प जो हो। ये वर्तंतु कौत्स रघु कौत्स संवाद आप यदि पढ़े होंगे तो उसमें भी यही स्थिति है। जब वर्तंतु से शिक्षा प्राप्त की कौत्स ने और दीक्षांत समारोह हुआ तो सारे मुंह मांगा दीक्षा गुरु दक्षिणा देने लगे। कौत्स तो दरिद्र था, तो कौत्स ने भी कहा कि तब मुझसे भी गुरु दक्षिणा मांग ली जाए। अब वर्तंतु ने कहा कि तुमने तो जीवन भर दक्षिणा दी है, इतनी सेवा की है कि मैं तुम पर ऐसे ही बहुत प्रसन्न हूं, तुम जा सकते हो, मेरी सारी विद्याएं तुम्हारे लिए फलीभूत होंगी। लेकिन कौत्स तैयार नहीं हुआ, तो डपटते हुए इन्होंने इतनी बड़ी सजा दे दी कि वर्तंतु कौत्स भाग जाएगा, लेकिन उल्टा पड़ गया। 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मांग ली उन्होंने कि तुम्हें हमने 14 विद्याएं पढ़ाई हैं। अब ये 14 विद्याएं क्या हैं? अंगानि वेदाश्चत्वारो, धर्मशास्त्र न्याय विस्तरः, पुराण मीमांसेति, विद्या हेताश्चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हैं, 4 वेद और उनके 6 अंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष और व्याकरण, और पुराण, मीमांसा, धर्मशास्त्र और न्याय, ये कुल मिलाकर 14 विद्याएं होती हैं। वर्तंतु ने कहा हमें तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दो, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब जिसके पास फूटी कौड़ी ना हो वो 14,000 स्वर्ण मुद्रा सुनते ही वो तो बेहोश हो जाएगा। लेकिन कौत्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बड़े आदर के साथ उन्हें झुक करके प्रणाम कर कहा, जी गुरु जी, मैं गुरु दक्षिणा लाकर देता हूं। और जब रघु के यहां जाते हैं कौत्स, तो वहां दूसरी परिस्थिति है। रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया था, और विश्वजीत यज्ञ में सारी संपत्तियां दान कर देनी होती हैं। सारी संपत्ति दान कर बैठे हुए थे, कुछ एक पात्र भी नहीं था उनके पास। और जब द्वारपाल ने जाकर कहा कि एक ब्राह्मण कुमार आया है, तो मिट्टी के कलश में, मिट्टी के जलपात्र में जल लेकर के आते हैं कौत्स के पास और उनका चरण प्रक्षालन करते हैं। उसके बाद उन्हें बिठाते हैं, सारा हालचाल पूछते हैं, गुरुजी का हालचाल बताइए, कोई भय नहीं न है, हिंस पशु उन्हें परेशान नहीं न कर रहे हैं, कोई राक्षस नहीं न है, सुविधाएं मिल रही है ना, फूल कुशाओं की कमी है नहीं है ना, स्वच्छ जल मिलता है ना, तपस्या में किसी प्रकार की कमी नहीं न है, भोजन भाव में कोई परेशानी नहीं, इत्यादि की सारी बात पूछ ली उन्होंने। तब पूछा, अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। अब प्रयोजन उन्होंने कहा कि मेरी विद्या तो समाप्त नहीं हुई, अध्ययन काल समाप्त हो चुका, गुरु दक्षिणा देनी है, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब रघु बोल रहे हैं, अभी अभी विश्वजीत यज्ञ करके आया हूं, अब तो फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अब आप दरवाजे पर आए हैं तो एक रात रुक जाइए, कल सुबह मैं कुबेर के ऊपर आक्रमण करूंगा और वहां से राशि ला करके आपको दूंगा। तो रात भर कौत्स वहां रुकते हैं, तो सवेरे कोषपाल दौड़ा हुआ आता है, कहा खजाना तो भरा पड़ा है। अब यहां देखिए दोनों का द्वंद्व, कौत्स और रघु का द्वंद्व देखिए, ये बड़ा आश्चर्यकर है। आज के युग में कोई विद्यार्थी जाए तो कहेगा नहीं सब दे दीजिए और गुरु को देना होगा, कुछ अपने लिए भी मांग लेगा। कौत्स को रघु ने कहा, ये सारा खजाना आपका है, ले जाइए, सारा कोष आपका है,
कौत्स कहता है कि संभव ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 14 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं मेरी हैं, मैं 14 सहस्र के अतिरिक्त 14 सहस्र एक मुद्रा नहीं लूंगा। काफी दोनों के बीच विवाद होता है, अंततः कौत्स विजयी होता है। अब मेरे जैसे कई याचक आपके यहां आएंगे तो क्या आप फिर कुबेर पर चढ़ाई करेंगे? इसलिए आप इस कोष को अन्यों के लिए रखें और मुझे सिर्फ 14 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं दें। और वो ले जाकर गुरु के चरणों पर रख देता है कौत्स, और गुरु के आशीर्वाद से फिर वो विदा लेता है। क्या एक समय वो भारत था, ये हमारे यहाँ की संस्कृति रही है। आज तो क्या है, रेड सिविर जो दवा है, सुनकर के तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 50-50 हजार में एक एक इंजेक्शन आ रहा है, वो भी असली है कि नहीं ईश्वर जाने। कहाँ चली गई मानवता, कहाँ जा रहे हैं हम? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा भाव में आ गया, इसीलिए कहीं और चला गया, क्षमा करेंगे। तो अब ये वेश बदलकर रावण आया, मांग रहा था भिक्षा। जनक नंदिनी सीता सम्मुख आई कठिन परीक्षा। लक्ष्मण रेखा के भीतर से भीख लगी वह देने, लपट लगी जैसे रावण को, भागा लगा मचलने। ज्ञानी पर कपटी रावण का हाल सुनाने आया हूं। था तो ज्ञानी लेकिन कपटपूर्ण था। तो ज्ञानी पर कपटी रावण का हाल सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। अब भारतीय संस्कृति के पुरोधा और उनकी पत्नी सीता संस्कृति का उल्लंघन तो नहीं कर सकती ना, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, रावण बोला बधी हुई मैं भिक्षा ले न सकता हूं। रावण बोला बधी हुई मैं भिक्षा न ले सकता हूं। रावण बोला बधी हुई मैं भीख न ले सकता हूं। रेखा के बाहर आकर दो तभी ग्रहण कर सकता हूं। एक शर्त रखी, ये लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर के दो, ये तो बधी हुई भिक्षा है, इसे मैं नहीं ग्रहण कर सकता। खाली हाथ अन्यथा मुझको वापस जाना होगा, वापस याचक जाने पर तुमको पछताना होगा। दोनों बातें कह दी। अगर बाहर निकल के नहीं देगी तो मैं चला जाता हूं, लेकिन फिर तुम सोचना, क्योंकि किसी के दर से अगर याचक खाली हाथ चला जाए तो ये तो घोर पाप का कारण बन जाता है। तो एक प्रकार का और दबाव डाला। रावण बोला बधी हुई मैं भीख न ले सकता हूं। रेखा के बाहर आकर दो तभी ग्रहण कर सकता हूं। खाली हाथ अन्यथा मुझको वापस जाना होगा, वापस याचक जाने पर तुमको पछताना होगा। चक्कर में पड़ गई जानकी हाल सुनाने आया हूं। अब द्वैधी भाव हो गया। रेखा का उल्लंघन करता हूं तो लक्ष्मण के द्वारा दिया गया निर्देश इसका पालन नहीं होगा। रेखा का उल्लंघन, सीता कहती है रेखा का उल्लंघन करती हूं तो लक्ष्मण के द्वारा जो दिया गया निर्देश उसका पालन नहीं होगा। और रेखा के अंदर से मैं भीख देती हूं तो उसको भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, ये हमारे कुल की मर्यादा का उल्लंघन होगा। अब दोनों ओर तो उल्लंघन ही हो रहा है, तो क्या करूं? कुल की मर्यादा का उल्लंघन मुझे नहीं करना है, उसकी रक्षा करनी है। लक्ष्मण तो देवर हैं, छोटे हैं, अगर उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो भी जाए तो चलो वो थोड़ा क्षम्य है, लेकिन कुल की मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो ये कहीं से किसी प्रकार क्षम्य नहीं होगा। इसलिए बेचारी वो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर भीख देने आ जाती है। चक्कर में पड़ गई जानकी हाल सुनाने आया हूं, घट घट के जन जन के प्रियतम राम सुनाने आया हूं। तो आज मैं यहीं पर कथा को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि कल मैं आऊँगा तो थोड़ा आकर्षक होगा, और इसको आज कह दूँ तो कल उतना आनंद नहीं आएगा। इसलिए आज मैं यहीं इस कथा को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। कुछ लोग, कुछ मातृशक्तियाँ ऐसी भी हैं शायद जिसको मैं न पहचान सकूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं सबको समवेत रूप से सबको अपनी ओर से नमस्कार करता हूँ, और अपना सारा जो भी सौभाग्य मेरा है आपको समर्पित करता हूँ। आपको बहुत बहुत आभार। अगले दिन पुनः हम सभी इसी समय इसी स्थल पर कहाँ तक से जहाँ तक की यात्रा एक पत्रिका जनमन संदेश के तत्वावधान उपस्थित होंगे। अब बड़ी कृपा होगी, आप सब जब आएंगे तो मुझे काफ़ी ताकत मिलती है और लगता है कि कुछ न कुछ और कहता रहूं। यद्यपि कहीं कभी आज तो मैं कुछ अलग भी चला गया था, फिर भी बड़ा आनंद आया। मैं सबको एक बार फिर से प्रणाम